हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज का वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम या बेगर्स मेथड। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, पहले वो वीडियो देख लीजिए और अगर देख ली है तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, देयर वाज नो कंडीशन ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब किसी भी पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट भी मिल सकते थे, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते थे। तो यहां पर वी विल बी अप्लाइंग कंडीशन ऑन डिफरेंट एरियाज, कंडीशन ऑन लोअर लिमिट। जैसे वहां पर मैंने ये लिखा था इस तरीके से, और ये कहा था कि हम ये बार बार नहीं लिखेंगे कि द वैल्यूज आर होल नंबर्स बिकॉज दैट्स ऑब्वियसली अंडरस्टूड। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्वियसली लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो केस 1 इज व्हेन वी हैव कंडीशन ओनली ऑन द लोअर लिमिट। जैसे ये क्वेश्चन आ गया अपने सामने, द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बी डिवाइडेड अमंग जय, वीरू एंड ठाकुर सच दैट एवरीवन गेट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 9C2। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, मल्टीनोमियल एज वेल एज बेगर्स मेथड से। तो पहले तो मल्टीनोमियल से कर लेते हैं भाई। अब देखो ऐसा है कि कम से कम हर किसी को एक ऑब्जेक्ट तो देना है। तो जो सीक्वेंस स्टार्ट होगी, जैसे मल्टीनोमियल में हमने सीक्वेंस कहां से स्टार्ट करी थी? x रेज़ टू पावर 0 से। 0 देयर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू द फर्स्ट पर्सन। यहां पर जो सीक्वेंस स्टार्ट होगी जय के लिए, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम x रेज़ टू पावर 1, मतलब x, and this will go till 10, and the same expression will be for Viru and Thakur because the conditions are same। और हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10। अब देखो ऐसा है कि मैं यहां से x कॉमन निकाल रहा हूं, तो x कितनी बार कॉमन निकलेगा? 3 बार, मतलब x क्यूब बन के निकल गया। अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू दिस विल गो टिल x9, ये एज इट इज। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10 चाहिए, यहां पर देखो जो भी चीज आएगी इस ब्रैकेट की वजह से उसमें x क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा है कि भाई हमको चाहिए टोटल 10 रुपए, 3 रुपए हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हमें और कितने चाहिए? 7 रुपीज। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन 1 प्लस x प्लस डैश 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 अप टू x रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर 3। अब देखो ऐसा है कि जैसे पहले पार्ट में मैंने बताया था कि उस सीक्वेंस को हम इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सोचो कि क्या इस सीक्वेंस को भी हम इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। वैसे भी 9 तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। आई कैन नॉट गिव 9 ऑब्जेक्ट्स टू एनीवन इफ ऑलरेडी आई एम लेफ्ट विथ 7 ऑब्जेक्ट्स। तो इस एक्सप्रेशन को हम इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर देंगे, तो ये बन गया एकदम उसी तरीके से व्हेन देयर वाज नो कंडीशन ऑन द लोअर लिमिट। आंसर आ जाएगा इजीली फॉर्मूले से, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। n कितना है? 7, r कितना है? 3, तो 9C2, ये इजीली आंसर आ गया। इस बात का ध्यान रखिए कि हम इसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जहां पर नहीं कर पाएंगे वहां पर तकलीफ होगी, जहां पर कर सकते हैं वहां तो इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को अगर हम बेगर्स मेथड से करें, इन तीनों को मिलाकर हमें 10 ऑब्जेक्ट्स देने हैं। कंडीशन क्या है? कि सबको मिनिमम एक ऑब्जेक्ट्स और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। हमें ये कैलकुलेट भी नहीं करना है कि हाँ भाई मैक्सिमम तो किसी को भी 7 ही मिल सकते हैं, एंड दैट्स अंडरस्टूड, है ना। तो ये मैक्सिमम पे बेसिकली क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं दे रखी है।
सेम चीज होगी वीरू के लिए, सेम चीज होगी ठाकुर के लिए। तो हमें जो फॉर्मूला पता है या हमें जो बेगर्स मेथड से तरीका पता है फिक्शियस पार्टीशन से फेक कॉइन डालने का, वो तब एप्लीकेबल होता है जब मिनिमम वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कम से कम एक चाहिए, तो एक काम करो भाई, हर किसी को पहले 1-1 रुपया दे दो भाई। मतलब ऐसे समझ लो कि 3 बैगर्स हैं, उनकी कंडीशन ये है कि हमको कम से कम 1 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे, गेम बिगाड़ेंगे। तो पहले तो उनको 1-1 रुपया दे दो भाई। सबको अगर मैंने 1-1 रुपया दे दिया, सो लेट्स से इसको मैं जे डैश, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डैश 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 डैश, ये सब पहली बार लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक एक्सप्लेनेशन सिंपल। अब सबको 1-1 कॉइन मिल गया है। अब इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड करो, और अब अगर किसी के पास 0 रुपया भी आता है, इसका मतलब 1 रुपया तो उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, सॉर्टेड जिंदगी। तो फिर से अपने पास अब बन जाएंगे 7 रियल कॉइन्स, 2 फेक कॉइन। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 9। द नंबर ऑफ वेज दोज 9 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इज 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से आंसर आ गया। तो बेसिकली जो केस 1 होता है, व्हेन द कंडीशन इज ओनली ऑन द लोअर लिमिट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आंसर क्या लिखना है? ये टोटल इन तीनों को हमें देने हैं 100 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। कंडीशन क्या है? सबको कम से कम 10 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले इसको 10 दे दिए, इसको 10 दे दिए, इसको 10 दे दिए। ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको 10 दिए, इसको 10 दिए, इसको 10 ऑब्जेक्ट दे दिए, तो हमारे पास बचे कितने? 70। नाउ इज देयर एनी कंडीशन ऑन दीज 70 ऑब्जेक्ट्स? नो, देयर इज नो कंडीशन। तो इनको अरेंज करने का तरीका, 70 हमारे पास नॉर्मल कॉइन्स हो जाएंगे, 2 हम कॉइन्स अपनी तरफ से फेक ऐड करेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम विल बी 72 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 70 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया बहुत ही इजीली। तो व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑन लोअर लिमिट, दैट कैन बी सॉर्टेड वेरी इजीली। What if the condition is on upper limit? चलिए उसको भी समझते हैं। कंडीशन ऑन लोअर लिमिट एंड इनसिग्निफिकेंट कंडीशन ऑन अपर लिमिट। ये इनसिग्निफिकेंट का मतलब समझते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहले इसको मैं मल्टीनोमियल से करता हूं और उसके बाद बेगर्स मेथड से भी देखेंगे। मिनिमम कितने ऑब्जेक्ट्स देने हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स। मैक्सिमम कितने हैं? 80। तो अगर मैं जय के लिए सीक्वेंस लिखूं, सो स्टार्टिंग विल बी x रेज टू पावर 10, है ना भाई? मिनिमम 10 ऑब्जेक्ट देने ना, एंड मैक्सिमम इट कैन गो टिल 80। और तीनों के लिए सेम सीक्वेंस होगी, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा इस तरीके से है। अगर क्वेश्चन का डेटा कुछ ऐसा हुआ कि जय पे अलग कंडीशन है, वीरू पे अलग कंडीशन है, ठाकुर पे अलग कंडीशन है, तो हम उसके हिसाब से सीक्वेंस लिख लेंगे। उतने तो हम लोग समझदार हो ही गए हैं यार अब तो। तो हमें इसमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 100। यहाँ पर लोअर लिमिट पे भी कंडीशन है, अपर लिमिट पे भी कंडीशन है, बट अपर लिमिट पे कंडीशन जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। क्यों है समझते हैं। पहले तो इसमें से x रेज टू पावर 10 कॉमन निकाल लेते हैं। तो x रेज टू पावर 10 3 बार निकलेगा तो वो बन जाएगा 30। अंदर आ गया 1 प्लस x, ये बन जाएगा 70। और हमें इसमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 100। 30 रुपए ऑलरेडी अपने पास है, 100 की जरूरत है। इसका मतलब यहां से कितने और चाहिए? 70 अप टू x रेज टू पावर 70 होल रेज टू पावर 3। अब अगर इधर मैंने x रेज टू पावर 71 ऐड कर दिया, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमें जो चाहिए वो चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 70, और एक भी जगह पे कोई भी टर्म x रेज टू पावर -1 वाली है ही नहीं। तो क्या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं इन्फिनिटी तक? अगर मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं इन्फिनिटी तक, तब तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 70 इन 1 - x
होल रेज टू पावर -3। फॉर्मूला लग गया, n हो गया 70, r हो गया 3, तो 70 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 72 c2। अब इसी को हम इजीली बेगर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ आई हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन, तो मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम गई 80, है ना, और होल नंबर्स हैं, वो बार बार नहीं लिख रहा हूं। एंड सेम थिंग फॉर वीरू आनी ठाकुर। सबसे पहले तो तीनों को 10-10 कॉइन दे दिए भाई, जो इनकी कंडीशन है, दे दो भाई, सब खुश रहो। अब बेसिकली पासिंग मार्क्स दे दिए सबको, है ना। तो अब अपने पास कितने बचे? 70। अब अगर देखो तो जे डैश मिनिमम विल बी 0 एंड मैक्सिमम इट कैन गो टिल 70, क्योंकि 10 कॉइन तो ऑलरेडी हमने दे दिए हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया नो कंडीशन वाला। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला मत लगाओ, कॉइन्स देख लो। यहां पर 70 कॉइन्स हैं टोटल अपने पास, रियल वाले, और फेक कॉइन कितने ऐड करेंगे? 2, तो 72 C2 आंसर आ गया। क्लियर? एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली टिल हियर, है ना, समझ में आ रही है ना बात है। चलिए फिर, अब अगर अपर लिमिट पर कंडीशन सिग्निफिकेंट हो गई, तब आती है प्रॉब्लम। यहां तक के एवरीथिंग वॉज वेरी स्मूथ, एवरीथिंग वॉज मैनेजेबल डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। यहां पर भी हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करो, मल्टीनोमियल से ट्राई करना, समझने की कोशिश करना कि क्या इस बार हम सीक्वेंस को इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या। अगर एक्सटेंड कर पाए तब तो फॉर्मूला लग जाएगा, बेसिकली बेगर्स मेथड इजीली लग जाएगा। और अगर एक्सटेंड नहीं कर पाए तब क्या करेंगे, सोच के देखो। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए भाई, हम सॉल्व करते हैं इसको पहले मल्टीनोमियल से। सो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट ऑफ, अब जय के लिए जो सीक्वेंस बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, दिस इज गोइंग टिल x raised to power 75 and it will be same for वीरू एंड ठाकुर। फिर से वही चीज, 10-10 बाहर निकाल लिए तीनों में से, तो x raised to power 30 बन के निकलेगा। तो बेसिकली नाउ वी आर लुकिंग फॉर x raised to power 70 इन, है ना। वो बीच की एक स्टेप मैंने स्किप कर दी, वो तो समझते हो ना। 1 प्लस x, अब यहां पर ये जाएगी गाड़ी अपनी 65 तक के। अब क्या हम x रेज टू पावर 66 ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से? नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द आंसर। इसको हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं कर सकते तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। बट नाउ वी विल राइट द सम ऑफ द जीपी। ये एक जीपी बन रही है विद द नंबर ऑफ टर्म 66, कॉमन रेशियो x। तो इस जीपी के सम का फॉर्मूला, देखने में डरावना लग रहा है, डरिएगा नहीं, मैं हूं ना। सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है जो कि ट्रबल सम है, इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, तो a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज, अब ये एक एक टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यहां पर देखो 1 इज यूजफुल, दिस इज यूजफुल, दीज टू आर नॉट यूजफुल, क्योंकि x रेज टू पावर 132 ऑलरेडी है, विच इज ग्रेटर देन x रेज टू पावर 70 पावर वाइज। चीजें एड ऑन हो सकती है, कम नहीं हो सकती। सो दीज टू आर इनसिग्निफिकेंट। अब देखो जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो बेसिकली वी आर गेटिंग 1 माइनस x रेज टू पावर -3, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो दिस इज 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 66 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -3। इस एक्सप्रेशन में हमें x रेज टू पावर 70 का कोएफिशिएंट निकालना है। इसमें तो बहुत ही इजीली वैल्यू आ गई 72 C2 n प्लस r माइनस 1 C r माइनस 1। यहां पर देखो तो x रेज टू पावर 66 ऑलरेडी है,
हमें क्या चाहिए, x रेज टू पावर 70, मतलब इतने पार्ट में से अभी हमें क्या चाहिए, x रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट। एक ये -3 ऑलरेडी है ही, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में x रेज टू पावर 4 का कोएफिशिएंट n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन, n कितना है इस बार 4। क्यों है 4? क्योंकि 66 ऑलरेडी है। 70 रुपए चाहिए थे, 66 रुपीज ऑलरेडी है, 4 की और रिक्वायरमेंट है। दैट विल बी 4 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, दैट बिकम्स 6 c2। बेसिकली अगर इसको ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, टोटल माइनस द नंबर ऑफ केसेस वी डोंट नीड। अब इसको हम बेगर्स मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंडीशन ऑन द अपर लिमिट, गो विथ मल्टीनोमियल। देखने में थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन लगता है, लेकिन एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे ना, देन दीज स्टेप्स विल बी सिंपल। अब एक बार जरा इसको बेगर्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तीनों पे सेम कंडीशन है, सबको पहले 10-10 कॉइन दे दिए। सो अब जो हमारा जे डैश बनेगा या वी डैश या टी डैश, दे विल बी लाइक दिस एंड द एक्सप्रेशन बिकम्स, और क्योंकि हमने 10-10 कॉइन दिए हैं, हमारे पास कितने बच गए, 70। तो टोटल माइनस वो चीजें करनी है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो टोटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आ जाएगा। 70 रियल कॉइन्स, 2 फेक कॉइन, दैट विल बी 72 C2। अब आगे करेंगे इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। क्या चीजें रिक्वायर्ड नहीं है कि जे डैश या वी डैश या टी डैश 66 या उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहले तो एक काम करता हूं, मैं इस जे डैश को 66 कॉइन दे देता हूं। अब इसको मैं मिनिमम 0 भी दूंगा, सो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 66। ये केसेस वो हैं जो हमको माइनस करने हैं। तो ये 66 दे दिए। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया भाई, जे डबल डैश प्लस वी डैश प्लस टी डैश इज इक्वल टू वी आर लेफ्ट विथ 4। अब 4 ऑब्जेक्ट्स को इन 3 लोगों में डिवाइड करने का तरीका वो बेगर्स मेथड से करेंगे। 4 रियल कॉइन हो गए, 2 फेक कॉइन हो गए, दैट विल बी 6 C2। टोटल क्या था हमारे पास, 72 C2। उनमें से इन केसेस को माइनस करना है। अब देखो, ये चीज हमने एक बार जय के लिए लिखी, जे डैश के लिए 66 या उससे ज्यादा कॉइन इसको दिए, वैसे ही वी डैश के लिए भी करेंगे और वैसे ही टी डैश के लिए भी करेंगे। तो कितनी बार हो गई सेम क्वांटिटी, 3 बार। सो बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3 टाइम्स 6 C2। यही हमारा आंसर यहां पर भी आया था। अब देखिए यहां पर तो ऐसा हो रहा था कि मैं जे डैश और वी डैश साइमल्टेनियसली दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 66 नहीं रख सकता था। लेकिन अगर ऐसा होता तब क्या करते, तब उन चीजों को प्लस करते। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में याद है ना, Na प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C। याद आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई विल सजेस्ट कि दोनों मेथड से करो, मल्टीनोमियल एज वेल एज बेगर्स। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके चलिए भाई, पहले तो हम सॉल्व करते हैं मल्टीनोमियल से। तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 100। अब मैं इधर कोएफिशिएंट वर्ड नहीं लिख रहा हूं, बात समझते हो आप लोग। मैक्सिमम 40 ऑब्जेक्ट्स, तो सीक्वेंस स्टार्ट होगी x रेज टू पावर 0 मतलब 1 से, और ये गाड़ी जाएगी यहां तक। क्लियरली आई कैन नॉट एक्सटेंड इट टिल इंफिनिटी। अब ये जो जीपी आ गई है अपने पास, इस जीपी के सम का फॉर्मूला 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 41 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो उसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, सो दिस इज। अब यहां पर देखो,
तो ये टर्म और ये टर्म दे आर यूजफुल, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। हमें चाहिए x रेज टू पावर 100, 123 हमारे किसी काम का नहीं है। तो 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन वी नीड x रेज टू पावर 100, तो उसमें x रेज टू पावर 100 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 102 C2 माइनस ये 3 तो एज इट इज, x रेज टू पावर 41 ऑलरेडी है, हमें चाहिए x रेज टू पावर 100। 100 कॉइन्स चाहिए, 41 ऑलरेडी हैं, कितने की रिक्वायरमेंट और है 59। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 59 इन दिस एक्सप्रेशन 59 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, so that will be 61 C2 प्लस ये 3 एज इट इज आ गया, x रेज टू पावर 82 ऑलरेडी है, तो यहां से अब कितने की और रिक्वायरमेंट है कि x रेज टू पावर 100 बन जाए 18 कॉइन की, सो दैट विल बी n प्लस r माइनस 1 C r माइनस 1, n यहां पर कितना होगा क्योंकि इसमें मुझे चाहिए x रेज टू पावर 18, तो n हो गया 18, r तो अपना 3 है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहां पर कुछ लोअर लिमिट पे कंडीशन नहीं है, तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ फर्स्ट विदाउट एनी कंडीशन टोटल कितना आ जाएगा, ये 100 रियल कॉइन्स 2 फेक कॉइन, तो टोटल हो गया। अब जो चीजें हमें नहीं रिक्वायर्ड है उन्हें हमें हटाना है, उसके लिए द बेस्ट मेथड इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन। सो लेट्स से कि हम इवेंट को डिफाइंड कर लेते हैं इस तरीके से कि इवेंट ए इज j गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 41 ऑब्जेक्ट्स, उसी तरीके से b को डिफाइन कर लेंगे वीरू गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 41, इवेंट c विल बी ठाकुर गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 41 ऑब्जेक्ट्स। चलिए अब हम एन ए कैलकुलेट करते हैं, मतलब j को ग्रेटर देन इक्वल टू 41 ऑब्जेक्ट्स देने हैं, तो पहले j को हमने 41 ऑब्जेक्ट्स दे दिए। अब j को कुछ नहीं भी मिलेगा तब भी उसके पास कम से कम 41 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो एन ए इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर आई हैव ऑलरेडी गिवन j 41 ऑब्जेक्ट्स, तो मेरे पास अब टोटल कितने बच गए 59. Now these 59 coins can be divided among these 3 people without any condition will be 61 C2, और जो आंसर NA का आया है वही NB का भी आएगा, वही NC का भी आएगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B, मतलब जय और वीरू दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 41 ऑब्जेक्ट्स मिल गए, तो इसको 41 दे दिए, इसको भी 41 दे दिए, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे 18 ऑब्जेक्ट्स। नाउ दीज 18 कॉइन्स कैन बी डिवाइडेड अमंग दीज 3 बेगर्स इन हाउ मेनी वेज 20 C2, इसके भी 3 केसेस बनेंगे, और जो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है वो तो वैसे भी नहीं आएगा, तीनों को तो 40 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दे ही नहीं सकते, अपने पास डेटा ही नहीं है ऐसा। तो टोटल हो गया ये, उसमें से अपने को ये एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल माइनस समेशन ऑफ एन ए, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर ये एक्सप्रेशन माइनस के साथ लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस, सो दिस विल बी प्लस समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर ये 3 टाइम्स हो गया। क्लियर विद दिस? यही तो आंसर मल्टीनोमियल से भी आया था, आना भी था, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आई बिलीव कि पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंडीशन नहीं है लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अगर कंडीशन सिर्फ लोअर लिमिट पे है, उसको एडजस्ट करो, जितने लोअर लिमिट वाली कंडीशन है उसके उतने कॉइन्स देकर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अगर अपर लिमिट पर इनसिग्निफिकेंट कंडीशन है, अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। अगर अपर लिमिट पर इस तरीके की कंडीशन है कि फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग सकता है, सो आइदर यू गो बाय दिस वे और इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कुछ और वैरायटीज के क्वेश्चंस देखते हैं इनमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका 23
C3। मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपको दोनों तरीके पता है तो सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, नहीं पता है जिस तरीके से भी सॉल्व किया एक बार देख लीजिए भाई। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि किसी एक्सप्रेशन का सम लेस देन इक्वल टू 20 है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों का सम 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, ऐसा मिनिमम करते करते 0 तक जा सकता है। सो इफ आई से दैट x plus y plus z is 0, तो इसका अगर आंसर हम निकालें n plus r minus 1 c r minus 1 फॉर्मूला या बेगर्स मेथड के हिसाब से, सो दिस विल कम टू बी 2c2। लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, बट आई वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2c2। अच्छा, ये भी हो सकता है x plus y plus z इक्वल टू 1 है, इसका आंसर आ जाएगा 3c2। फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, उसका आंसर आ जाएगा 4c2। ऐसे गाड़ी चलते जाएगी अपनी, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 20 तक के, तो इसका आंसर हो जाएगा 22c2। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं जब मैंने वो वाली प्रॉपर्टी बताई थी एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। इस 2c2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2c2 की जगह मैं लिख देता हूं 3c3, दोनों की वैल्यू 1 होती है। नाउ इफ आई ऐड दिस एंड दिस, आई विल बी गेटिंग 4c3, NCR plus NCR plus 1 is equals to N plus 1 CR plus 1। फिर ये 4c3 इस 4c2 के साथ ऐड हुआ तो हमें मिल जाएगा 5c3। फिर 5c3 ऐड हुआ 5c2 के साथ तो 6c3। इसी तरीके से गाड़ी चलते जाएगी। बाय द एंड इसके जस्ट पहले इट विल बी 22c3, तो उन दोनों का एडिशन हो जाएगा दिस। क्लियर विद दिस? ये आ गया आंसर एक तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20, इसमें मैं एक डमी वेरिएबल यूज कर इसको कर देता हूं इक्वल टू 20। अब इस डमी वेरिएबल का रोल समझो। अगर w की वैल्यू 0 हुई तब तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 हो जाएगा। अगर w की वैल्यू 1 हुई तब तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 हो जाएगा। अगर w की वैल्यू 20 हो गई तब तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज कवरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज विच वी हैव लिस्टेड हियर। तो आंसर भी सेम आना चाहिए। आंसर सेम आएगा भी। 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 4 पीपल। कॉइन्स रियल कितने 20, फेक कॉइन कितने ऐड करेंगे 4 माइनस 1 मतलब 3। So the number of ways of arranging 23 objects in which 20 are identical, 3 are identical is this. As simple as that. Clear with this? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका 26c2। इसको आप मल्टीनोमियल से भी कर सकते हैं, बट मैं बेगर्स मेथड से बताऊंगा जो कि इजीली फटफट आंसर आ जाएगा। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। ऑड इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए अपने को। तो लेट्स से कि मैंने x को बोल दिया 2 अल्फा प्लस 1, उसी तरीके से y को बोल दिया 2 बीटा प्लस 1 एंड z को बोल दिया 2 गामा प्लस 1। जब इन तीनों को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, सो आई एम गेटिंग 3 को इस साइड लेके गए, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 24। अब देखो ऐसा है कि अल्फा 0 भी हो सकता है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगाता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 24 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 पीपल सच दैट एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर अल्फा 0 हुआ तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई 1। क्या 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? बिल्कुल है। अगर बीटा 0 हुआ तब y इक्वल टू 1 हो जाएगा।
अगर अल्फा और बीटा दोनों 0 हो गए तब गामा यहां से आ रहा है 24। तो अल्फा 0 मतलब x1, y1 और z कितना हो जाएगा 49। तीनों ऑड हो गए। अब यहां पर तुम डायरेक्टली आंसर लिख दो, ये अपने पास फॉर्मूला है ही। क्लियर विद दिस? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।